बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वेक्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सर्च करेंगे वेक्टर पार्ट 1 बाय SK एजुकेशन तो मिल जाएगा आपको। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इफ़ two vector have same magnitude, same direction and same unit, not my words, if two vector have same magnitude, same direction and same units, then the vector is said as equal vectors. Okay, जैसे वेक्टर A is equal to 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वेक्टर B is equal to 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। बहुत किसी को ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, आप समझ में पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट मतलब ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो आप यहाँ 2 मीटर लिखेंगे और यहाँ एजम्पशन ले लेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेस्ट है तो वेस्ट में आप ऐसे लिखेंगे 2 मीटर, यहाँ वेस्ट लिखेंगे और सेम एजम्पशन लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, यानी वेक्टर A विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर B विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वेक्टर जो है आपका वो है नेगेटिव वेक्टर। नोट माय वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सुनिएगा। इफ़ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन देन vector is said at negative vector. Okay, if two vector have same magnitude but opposite direction, ये देखिए एग्जाम्पल, वेक्टर A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो दोनों वेक्टर नेगेटिव ऑफ ईच अदर है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0 डिग्री। नोट माय वर्ड्स, टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। ओके, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर। मैं अच्छा से नहीं बना हूँ, ये देखिए बना देता हूँ। ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है एंटाई पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी एंटाई पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 180 डिग्री। ये दोनों वेक्टर, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया एंटाई पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका, ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर। दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ये देखिए, ये वेक्टर एक है, ये वेक्टर एक है। आप देख पाएंगे ये दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है। ये देखिए दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। दूसरा होता है कोप्लेनर वेक्टर। दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि दुनिया का कोई भी दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी दो वेक्टर अगर रहा तो हमेशा वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर और ये वेक्टर रहा तो ये कोप्लेनर वेक्टर होगा। ये आपको बाद में और अच्छे से समझ में आएगी, अभी फ़िलहाल आप यही याद रखिए। दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है आपका कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर, इसको आप ऐसे समझेंगे, टू और मोर वेक्टर इन
इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। कैसे, ये देखिए, ये ये हो गया आपका कंकरेंट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका नल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझे बात को? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी आई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सुनिएगा ध्यान से। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 is called unit vector. If A is a unit vector, if A is a unit vector, then its magnitude is 1 and it is represented by A cap. A cap ऐसे लिखते हैं, it is represented by A cap, और इसको पढ़ते हैं A cap। ठीक है, इसका ज़िंदगी में एक ही काम है और वो है डायरेक्शन देना। इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है डायरेक्शन देना। आप सिंपली समझिए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और वो डायरेक्शन देता हो। इसका फॉर्मूला याद करेंगे, इसके मैं बाद में डेरिवेशन बताऊंगा, अभी आप फिलहाल रट लेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, एकदम रट लीजिए। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये हो गया आपका फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। ओके, नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका आर्बिटरी डायरेक्शन हो। आर्बिटरी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो, वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। ओके, यहाँ मैंने आपको सारे लगभग वेक्टर जितने होते हैं सारा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट डे। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।